अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6.3 का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। ये भी डेफिनेशन है। हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन फिर डिस्पर्शन आ गया, इसमें डिफाइन रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा उसने बताया सैलरीज ऑफ द 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर फॉलोज। इसमें उसने सैलरी बताई हुई उनकी टीचर्स की, फिर उसने कहा रेंज फाइंड करें और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। मैं आपको बेटा वो समझाता हूँ कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पर देखें, मैंने एक्स जो वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास, ये वो वैल्यूज़ है जो सैलरीज बता दी हैं उसे टीचर्स की। ठीक है। अब हमने सबसे पहले फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्सएम से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू को, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसमें ये 15,000 में सबसे बड़ी वैल्यू है। हमने 15,000 बड़ी वैल्यू लिख ली और फिर मिनिमम लिखे वो 11,500 बेटा हमारे पास आ रहा है। 11,500 हमारे पास आ रहा है जो मिनिमम वैल्यू। वैसे एक्स नॉट से ज़ाहिर किया जाता है और रेंज का फॉर्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस किया जाए तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 152,000 माइनस 11500। मैंने इनको माइनस किया तो 3500 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ये रेंज में जो सवाल है अक्सर बोर्ड में आ जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह बेटा देखना है। इसकी एग्जांपल भी साथ रेंज की आ जाती हैं। आगे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन कहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन है। सिग्मा मैंने बताया हुआ कि इसका मतलब समेशन होता है, यानी जमा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स हमारे पास है, उसका सम लेना है और नंबर भी पता हमें कितने हैं, वो 5 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने इनका सम लेना है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो बेटा मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है कैलकुलेटर से। आपने इसको कैलकुलेटर से फाइंड करना है और फिर यहाँ पर मेंशन करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है, जब 15 को करते हैं तो 13,225 और 40 हमारे पास आते हैं। ये नंबर हमारे पास आ रहा है जब हम 11,500 का स्केयर लेते हैं। तो हर नंबर का आप अलग अलग स्केयर लेंगे और फिर नोट करेंगे। इसका स्केयर लिया तो 15,376 फिर 40 हमारे पास आ गए। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा 15 का हमने स्केयर लिया तो 225 और 1 2 3 4 5 6 0 हमारे पास आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर का हमने लिया स्केयर तो हमारे पास आ गए 21,025,40 हमारे पास आ गए। फिर मैंने इस नंबर का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 21,904,40 हमारे पास आ गए। अब मुझे इसका भी सम चाहिए, मुझे इसका भी सम चाहिए। इन सब को आपने कैलकुलेटर से प्लस किया एक्स की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आ गया सम 68,200 आ गया। जबकि जब हमने इनका सम लिया तो 940,3,1,2,3,4,5 हमारे पास आ गया। इन सब का हमने सम लिया, इन सब का सम लिया। अब हम इसे कैलकुलेटर में फिल करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर हमने लिखा सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही थी वो 940,3,1,2,3,4,5 आ गए और एन हमारे पास 5 है। यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वही 68,200 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर लिया और फिर इसका स्क्वायर रूट भी हमने लिखना है। ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड किया, हमारे पास नंबर आ गया 18,806,1,2,3,4 आपने इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लिया तो 18,604,96 हमारे पास आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस किया, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिखा मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास एस डी भी यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं आप। इन दोनों का माइनस किया मेरे पास तो 20,104,00 इसका हमारा आंसर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया मैंने तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1417.89 बेटा, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड कर दी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास भी उसने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स।
उसमें इसका पहला पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट है, फिर इसमें एक बी पार्ट भी दिया हुआ है जिसमें से वेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, स्क्वायर रूट का फ़र्क है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है। तो अब हमें एक्स की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है बेटा। अब हमने क्या करना है, इसमें फार्मूले के मुताबिक कि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, उसका सिग्मा चाहिए, उसका सम चाहिए, एक्स का भी सम चाहिए, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी चाहिए। वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने देखा कि इनका स्क्वायर लिया हमने, एक्स स्क्वायर लिया, तो 12 का 144 आएगा, 6 का 36, 7 का 49, 3 का 9, इसका 2 to 5 आएगा, 10 का 100 आ गया, इसका 3 to 4 आ गया और फिर 25 आ गया। ठीक है, तो ये चूँकि नॉर्मल नंबर्स हैं, इसके आप इजीली स्क्वायर ले सकते हैं। इन सब का जो सम है वो 76 आ गया, इन सब का जो सम है वो 912 आ गया। अब मैंने फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की, 912 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास था और माइनस किया हमने 76/8 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट लिया मैंने, 912 को डिवाइड किया 8 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 114। इसको डिवाइड करके स्क्वायर लिया तो 90.25 हमारे पास आ गया। अब ये 144 में से हमने माइनस किया, सॉरी ये 144 नहीं 114 था। ठीक है, अब 114 में से मैंने माइनस किया इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 23.75। इसका स्क्वायर रूट लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, तो 4.87 हमारा बेटा आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड करनी है, एस भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, एस टी भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास भी एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, 9 का 81 आ गया, 3 का 9 आ गया, 8 का 64, फिर 64, फिर 81, फिर 64, फिर 81 और फिर 3 2 4 हमारे पास 18 का जो ना स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें दोनों का सम मालूम करना है, कि 72 आ रहा है, इसका 768 हमारा सम आ रहा है। मैंने इसके फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे अगर 786 डिवाइडेड बाई 8, ये भी 8 नंबर हमारे पास आ रहे हैं, जबकि दूसरे हमारे पास 72 आ रहा था। इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका स्क्वायर भी लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 96 आ गया। इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले, डिवाइड कर तो ये 9 आता है, स्क्वायर लेंगे तो 81 आ गया। दोनों का स्क्वायर रूट ऐसे लिख लिया मैंने, माइनस किया 15 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो मेरे पास आंसर इसका आ गया 3.87। ये मेरा आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है बेटा, ये भी मैंने क्वेश्चन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स दिया हुआ है और हमारे पास जो आ रहा है एक्स स्क्वायर मैंने निकालना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर निकालना है मैंने, तो इसमें ये बी पार्ट है 5 क्वेश्चन का। 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 8 का 64, 9 का 81, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, 8 का 64, 36, 64 और 4 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैंने इन सब का सम लेना है। ठीक है, सम लेने के बाद फिर मैं देखूंगा इन सब का जो सम, एक्स का जो सम आ रहा है सबका सम वो 75 आ रहा है। अब इन सब का जो सम किया मैंने तो वो मेरे पास 631 आ रहा है। अब वो मैं कह रहा वेरिएंस फाइंड करें। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में फ़र्क क्या होता है। ये फार्मूला हमने नोट नहीं करना, हमारा फार्मूला जो वेरिएंस का फार्मूला है, जो हम वेरिएंस लिखेंगे यहाँ पे फाइंड करना था वेरिएंस, वो मैंने नोट किया। आप इसको एक्स एस स्क्वायर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, वो सिग्मा एक्स स्क्वायर है और फिर एन है माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर है बेटा। इस पे स्क्वायर रूट नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये वाला था, हमने यहाँ पर वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस सिर्फ इसका स्क्वायर रूट का फ़र्क है। मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये मेरे पास 631 आ रहा है, नीचे मेरे पास जो वैल्यूज़ इसकी एन की आ रही हैं वो 10 आ रही हैं। इस तरह ये मेरे पास आ रहा है 75, नीचे 10 का स्क्वायर लेना है मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो 63.1 आ गया, इसे डिवाइड किया मैंने तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 56.25। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया
तो मेरे पास 6.85 ना बेटा जो वेन है, जिसे हम एस स्क्वायर के नाम से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द 32 एटम्स। ठीक है, उसमें बता दिए 32 एटम्स हैं। फिर गिवन बिलो है फाइंड द मीन लेंथ, वो कह रहा है मीन लेंथ फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, उसे मैं कह दिया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रही लेंथ दी हुई है, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसके बाद हम पहले मैंने जो क्वेश्चन नोट किया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए किया है, फिर उसके बाद मीन भी फाइंड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर देखें बेटा मेरे पास लेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब फार्मूला हमारे पास जो ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है, फिर सिग्मा एफ है, फिर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब उसने एफ हमें 32 बता दिया है, ये तो हमें उसने क्वेश्चन में ही बता दी कि 32 आ रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि फार्मूले के मुताबिक मुझे मिड पॉइंट चाहिए, जिसे हम एक्स कहते हैं। तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मैंने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 21 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों को मैंने जब प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास कितने आ गए, मेरे पास 24 आ गया बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 27 आ गया मिड पॉइंट्स, फिर 27 के बाद मेरे पास 30 आ गया और फिर 33 आ गए। ठीक है, अब मैंने एफ एक्स लाना है। एफ एक्स में क्या करना है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 63 आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 44 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा 3 to 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आ रहे हैं, 3 9s आ रहा है, 3 9 27 to 70 मेरे पास आ जाएगा, और फिर 66 मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे एफ एक्स का सम चाहिए। अब मैंने सब कुछ जमा किया क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में एफ एक्स आ रहा है, तो मेरा जो सम आ जाएगा ना वो आ जाएगा 867। अब एक्स का स्क्वायर लेना है मैंने। एक्स का स्क्वायर जो 21 का स्क्वायर आएगा तो मेरे पास क्या आएगा 441 आएगा। फिर 24 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 576। फिर 27 आ रहा है 729। फिर मेरे पास 30 आ रहा है, इसका 900 आएगा, और लास्ट में 33 है जिसका जो स्क्वायर है 1089 आएगा। अब लास्ट में मेरे पास जो कॉलम आ रहा है वो एफ एक्स स्क्वायर का आ रहा है। तो एफ एक्स स्क्वायर में मैंने क्या करना है, एफ़ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये मेरे पास नंबर आ रहे हैं, मैंने 441 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1323 मेरे पास आंसर आ गया। फिर मैंने 576 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3456। फिर मैंने 7 to 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 8748 मेरे पास आ गया। फिर 9 को 9 से किया तो 8100 आ गया मेरे पास। फिर 2 को मैंने 1089 से किया तो 2178 भी चाहिए, आ गया मेरे पास। फिर मैंने बेटा इनका सम भी निकालना है, तो मेरा सम जो है ना 23805 मेरे पास सम आ रहा है। अब मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है इसकी 23805। नीचे मेरे पास एफ एक्स जो आ रहा है वो 32 आ रहा है, माइनस किया सिग्मा एफ एक्स, मेरे पास सिग्मा एफ एस आ रहा है वो आ रहा है 867 डिवाइडेड बाय मैंने किया 32 को। अब मैंने इसका स्क्वायर भी लिया और फिर इनका स्क्वायर रूट भी लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया बेटा, इसका इन दोनों को डिवाइड किया मैंने, मेरे पास आ गया 743.90 माइनस इन दोनों को डिवाइड किया मैंने, उसके बाद स्क्वायर भी लिया, मेरे पास वैल्यू आ गई 734.07। इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने। अब मैंने दोनों को माइनस किया तो 9.83 आ गया। फिर मैंने इनका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास 3.135 मेरे पास आंसर आ गया। ये तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब उसने में मीन कहा हुआ था, से मीन को हमने उसमें मालूम किया हुआ है, तो मीन कहते हैं एक्स बार को, अरिथमेटिक मीन एक्स बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब भी सिग्मा एफ ही है, तो मैंने सिग्मा एफ एक्स लिख लें या आप लिख लें सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन का फार्मूला ठीक होगा। अब एफ एक्स हमने फाइंड किया हुआ था, वो हमारे पास आया था
6 7, n से मुराद 32 है। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 27.09। ठीक है, ये बेटा मेरा आंसर आ गया। उसका मीन मालूम करने का, उससे मीन मालूम करने के लिए कहा था, साथ में स्टैंडर्ड वेरिएशन कहा था, दोनों ही मैंने बेटा फाइंड कर लिए हैं। स्टैंडर्ड वेरिएशन के लिए भी एस हमारे पास आता है, एस डी लगा लें आप, और उसको खाली वो लगा लें, एक्स बार लगा लें, या उसके लिए आप मीन लिख लें, अरिथमेटिक मीन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। हमारे पास उसने लिखा हुआ है, एक हमें ब्लॉक दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और बताया हुआ है कि इसमें कुछ मार्क्स परसेंटेज में दिए हुए हैं, फिर फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की दी हुई है, और वो हमें यहाँ कह रहा है कैलकुलेट रेंज फाइंड करें। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप डाटा में हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने मार्क्स लिखे हैं, दरम्यान में मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है, ये फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। इसे क्लास बाउंड्रीज जो ना मैंने वो नोट करनी है। क्लास बाउंड्रीज मुझे चाहिए। अब क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करूँगा मैं कि इन दोनों को सेम करने के लिए 40 और 41 को मैं 0.5 प्लस करूँगा, 0.5 माइनस करूँगा। यहाँ पे 30.5 आ गया, यहाँ पे 40.5 आ गया, फिर यहाँ पे 40.5 लिखा है, और यहाँ पे 50.5 आ गया। फिर मैंने 50.5 और 60.5 लिखा। उसके बाद फिर मैंने 60.5 और 70.5 लिखा, फिर 70.5, और फिर लास्ट में मेरे पास आ गया, लास्ट का जो नंबर है मेरे पास वो मैंने गलत लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, क्योंकि सारे वहाँ पर 0 0 आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में 75 आ रहा है, तो आपने इसमें ही प्लस कर देना है, तो 75.5 हमारे पास लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज आ रही है ना, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 75.5 आ रही है, और मिनिमम हमारी 30.5। ठीक है बेटा, यही मेरे पास वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने माइनस करना है। 30 थी, और साथ हमारे पास यहाँ पे बेटा मैंने सवाल में ना 31 लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास 31 ही आ रही है। अब मैंने दोनों को माइनस कर रहा है, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू रही 30.5 आ रही है। अब दोनों को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, बस एक सेकंड, 75.5 को माइनस किया 30.5 से, तो मेरे पास 45 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आंसर निकाल दिया है। रेंज मैंने फाइंड करने के लिए कहा था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।